नमस्कार दोस्तों, जय झारखंड। आज के इस वीडियो में झारखंड जीके के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी को वर्ष 2007 में किस खेल पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इसका आंसर है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस जनजाति को 32वीं जनजाति के रूप में 2003 में मान्यता मिली है? तो इसका आंसर है कोल। कोल जनजाति को 2003 में 32वीं जनजाति के रूप में मान्यता मिली है। अगला प्रश्न है, सरदारी आंदोलन का विलय अंततः किस आंदोलन में हो गया था? तो इसका आंसर है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह में ही सरदारी आंदोलन का विलय हो चुका था। अगला प्रश्न है, मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति उड़ीसा से आकर झारखंड में बसी है? तो इसका आंसर है खोंड। खोंड जनजाति जो है उड़ीसा से आकर झारखंड में बसी हुई है। अगला प्रश्न है, रांची में स्तनपान को बढ़ावा देने हेतु किस कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया गया है? तो इसका आंसर है मां कार्यक्रम, जो कि वर्ष 2006 ईस्वी में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, लेसिफर लक्का से निम्न में से किसका उत्पादन किया जाता है? तो इसका आंसर है लाह की। अगला प्रश्न है, कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थी? तो इसका आंसर है हो जनजाति। कंपनी काल में हो जनजाति को लड़ाका कोल कहा जाता था। अगला प्रश्न है, झारखंड का एकमात्र गैस टरबाइन पर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र का क्या नाम है? तो इसका आंसर है मैथन जल विद्युत केंद्र। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस तरह के सेल से बनती है? तो इसका आंसर है बेसाल्ट। बेसाल्ट सेलों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, प्रियंका चोपड़ा का जन्म झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था। उन्होंने किस वर्ष मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड सौंदर्य स्पर्धा का अवार्ड जीता? तो इसका आंसर है 2000 ईस्वी में प्रियंका चोपड़ा को मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड सौंदर्य का अवार्ड मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में महिला साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो इसका आंसर है 55.42%। 55.42% जो है महिलाओं की साक्षरता दर है जनगणना 2011 के अनुसार। अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे लंबी रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है? तो इसका आंसर है बिहार के साथ। बिहार के साथ सबसे लंबी रेखा लगी हुई है। कुल 10 जिला इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस भाग में धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता है? तो दोस्तों इसका आंसर है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम को आप इमेज में देख सकते हैं। पश्चिमी सिंहभूम में धात्विक गुण वाली मिट्टी की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो इसका आंसर है दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति को जंगल में रहने वाला के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है बिरहोर। बिरहोर जनजाति को जंगल में रहने वाला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर है 2001। 2001 में डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक पारित हुआ है। अगला प्रश्न है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है 2.42%। 2.42% झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल की तुलना में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रम को कोयला क्रम के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है गोंडवाना क्रम। गोंडवाना क्रम की चट्टाने में कोयला का निक्षेप पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है स्वर्णरेखा नदी। अगला प्रश्न है, तिलका मांझी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है जबरा पहाड़िया। जबरा पहाड़िया के नाम से भी तिलका मांझी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आदिम जनजाति का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है? तो इसका आंसर है
असुर। असुर जनजाति का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई निम्न में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग का है? तो इसका आंसर है NH-33, जिसकी लंबाई 333.50 किलोमीटर है। इसे झारखंड की जीवन रेखा राजमार्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, काली मृदा झारखंड में कहां पाया जाता है? तो इसका आंसर है राजमहल ट्रैप। राजमहल ट्रैप को आप इस इमेज में देख सकते हैं, जिसमें काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नगड़ी प्रखंड के दक्षिणी भाग से निकलती है? तो इसका आंसर है दक्षिणी कोयल। दोस्तों, दक्षिणी कोयल का मुहाना शंख नदी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति निर्दिष्ट है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 155। अगला प्रश्न है, राज्य में उत्पादित होने वाले उत्पादों की क्रय प्रणाली को आसान बनाकर उत्पादों का अधिकतर मूल्य जनता को दिलाना इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है झारखंड क्रय नीति। अगला प्रश्न है, राज्य के नागरिक को निश्चित समय अवधि के भीतर सरकारी सुविधा उपलब्ध कराना किस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका आंसर है सेवा का अधिकार अधिनियम। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है महुआ डांड अभयारण्य। अगला प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो इसका आंसर है 231 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो नामक नारा किनके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर है सिद्धू मुर्मू। अगला प्रश्न है, झारखंड पंचायती राज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण सीट दिया गया है? तो इसका आंसर है 50%। अगला प्रश्न है, टांगीनाथ नामक धाम मंदिर किस जिला में स्थित है? तो इसका आंसर है गुमला जिला। गुमला जिला में टांगीनाथ नामक धाम स्थित है, जिसमें परशुराम का फरसा गड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, शंख नदी झारखंड के किस जिला से निकलती है? तो इसका आंसर है गुमला जिला। शंख नदी को आप देख सकते हैं, जो कि गुमला जिला से निकली हुई है, और इसका मुहाना दक्षिणी कोयल है। अगला प्रश्न है, झारखंड जैव विविधता परिषद किस वर्ष गठित की गई थी? तो इसका आंसर है 2007 में। अगला प्रश्न है, झारखंड के स्वतंत्र सेनानी में शहीद होने वाले प्रथम वीर कौन थे? तो इसका आंसर है तिलका मांझी। तिलका मांझी जो है सबसे पहले झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला प्रश्न है, खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सी है? तो इसका आंसर है ओलोल दाय। दोस्तों, इस जनजाति में जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है वो ओलोल दाय है, जिसे असल विवाह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के द्वारा इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड राज्य को कुल कितने पदक प्राप्त हुए थे? तो इसका आंसर है 96। अगला प्रश्न है, झारखंड में जिन दो जिलाओं पर सर्वाधिक अभ्रक पाया जाता है वह निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर है गिरिडीह एवं कोडरमा। गिरिडीह और कोडरमा में अभ्रक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि कोडरमा को अभ्रक की राजधानी कहा गया है। कोडरमा को अभ्रक की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर है पोरहाट और कोल्हान संरक्षित वन। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका आंसर है बुधु भगत। बुधु भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, बिरहोर एवं कोरबा जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है टंडा। अगला प्रश्न है, झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक
विकास कौन सी जनजाति का हुआ है? तो इसका आंसर है उरांव जनजाति का। अगला प्रश्न है संथालों का सर्वाधिक प्रचलित विवाह को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है किरिंग बापला। किरिंग बापला जो है संथालों में सबसे प्रचलित विवाह है। अगला प्रश्न है देश के कुल लौह अयस्क भंडारण का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर है 26%। दोस्तों, झारखंड से हेमेटाइट वर्ग का लौह अयस्क का उत्पादित किया जाता है, जिसमें 60 से 70% तक लोहे का अंश होता है। साथ ही साथ झारखंड में उपलब्ध कुल लौह अयस्क का 99% हेमेटाइट वर्ग का लौह अयस्क है। अगला प्रश्न है नीरज कुमार मिश्रा का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो इसका आंसर है शतरंज। शतरंज से नीरज कुमार मिश्रा का संबंध है। अगला प्रश्न है मयूराक्षी नदी किस स्थान से निकलती है? तो इसका आंसर है तिरकुट पहाड़ी। तिरकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी निकलती है। इसके अलावा इसे मोतीहारी और मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य के किस वन्य जीव अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो इसका आंसर है दलमा अभयारण्य में। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है रांची। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। साथ ही साथ इस पूरा वीडियो के सभी प्रश्न का PDF बनाकर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय झारखंड।